ऐसे वक्त में जब देश में इतिहास को खोदा जा रहा है, ऐसे वक्त में जब देश में इतिहास को खोदा जा रहा है, देश के भविष्य और उस भविष्य को बनाने वाले आर्किटेक्ट का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ। 2 मिसरों से शुरू करूंगा कि खामोश रहूं मैं तो सब कहते हैं मगरूर, खामोश रहूं मैं तो सब कहते हैं मगरूर, जब बोलता हूं तो बोलते हैं बहुत बोलता है। अब भाई जब बदनाम हो गया हूं बोलने के लिए तो आज मैं सब कुछ बोल ही दूंगा। दुनिया में हर किसी का अलग अलग दुख है, टीचर्स का अलग दुख है, स्टूडेंट्स का अलग दुख है, लेकिन हम अफेयर के उम्र में करंट अफेयर्स पढ़ने वालों का दुख ये है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती नहीं है। लेकिन असल दुख ये नहीं है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, बल्कि दुख तो ये है कि किसी और की गर्लफ्रेंड से हमारी शादी करा दी जाती है। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था भाई। पाबंदी से स्कूल जाना, रात को पढ़ना, सब कुछ सही था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार इतना पढ़ लिख के तू करेगा क्या? मैंने कहा यार मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी करनी है, देश की सेवा करनी है। उसने कहा तुम्हें पता है ये आईएएस लोग किसके अंडर में काम करते हैं? मैंने कहा ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस के अंदर में काम करते हैं। उसने कहा और ये पॉलिटिशियन को कौन कंट्रोल करता है? मैं खामोश रहा। उसने कहा पता है तुम्हें पॉलिटिशियंस को बाबा लोग कंट्रोल करते हैं। भाई साहब उसकी बात दिल पे लग गई। वो दिन है और आज का दिन है, सारी मोह माया त्याग दी भाई। हमारे तो दोस्त है ना क्लासमेट्स, अक्सर कहते हैं कि तू बहुत ज्ञान देता है, जब भी आता है ज्ञान की बात करता है, लोगों को इंप्रेस करते रहता है, लेकिन आज तक कोई इंप्रेस हुआ नहीं। वैसे ये कहते हैं कि ज्ञान देता है, तो भाई अब बदनाम हो गए हैं ज्ञान देने के लिए, तो आप लोगों को आज एक ज्ञान दे ही देते हैं। जब कार्ल मार्क्स के बाद, जब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, तो पूरे यूरोप में ये चर्चा होने लगी कि क्रांति जरूर आएगी। और क्रांति कहाँ आएगी? फ्रांस या फिर इंग्लैंड में। लेकिन भाई साहब क्रांति आ गई रसिया में। अब इसका यहाँ से क्या संबंध है? जैसे पूरे यूरोप में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रांति आएगी फ्रांस या इंग्लैंड में, लेकिन क्रांति आई रसिया में। ठीक वैसे ही पूरी दुनिया के कंट्रीज ने, पूरी दुनिया के देशों ने अपने अपने देश में समानता, इक्वालिटी, बराबरी, मसावात की बात की। लेकिन भाई साहब ये बराबरी इन कंट्रीज में नहीं आई, बल्कि ये बराबरी आ गई गजेड़ियों में। भाई साहब मैं आपको बता दूं, भाई साहब ध्यान दीजिए, भाई साहब मैंने आज तक किसी गजेड़ी को ये कहते हुए नहीं सुना है कि तू फला जाति का है, तू हमारे साथ बैठ के नहीं पी सकता है। भाई तू फला धर्म का है, हमारे साथ नहीं पिएगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं, भाई गजेड़ियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त होता है कि दूर से ही गजेड़ी को देख के बुला लेंगे, अरे भाई आजा आजा, एक फूंक मार ले। भाई साहब मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आज मार्क्स होते, अगर आज कार्ल मार्क्स जिंदा होते, तो क्लासलेस सोसाइटी के लिए वो क्लास स्ट्रगल दास कैपिटल में नहीं लिखते, बल्कि गांजा लिखते कि अगर गांजा अगर अनिवार्य हो जाए तो क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। खैर छोड़िए ज्ञान की बातें, मानू में आते हैं। मानू में जो लड़के हैं ना, 3 तरीके के होते हैं लड़के। ये बालों के एतबार से 3 तरीके के लड़के होते हैं। पहले वो लड़के जिनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बेचारे शरीफ, इनको मैं रखता हूँ गुड कैटेगरी में। ये बच्चे छोटे छोटे बाल, आराम से ऐसे बाल झाड़ करके क्लास में आते हैं, डरे सह में आगे बैठते हैं, आराम से क्लास करते हैं, और टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हाथ उठाते हैं, टीचर बता तू बैठ जा। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनके बाल थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, और दिन में कम से कम 25 बार बालों में ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, ये बैठते हैं बीच में। और पता है ये बच्चे, आपको बता दूं, ये बच्चे ओटी छोटी सब करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? सब में इन्वॉल्व है, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। लेकिन भाई असल मैटर ये नहीं है, सबसे असल मैटर है ये तीसरी कैटेगरी वाले, जो एक्सीलेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं। भाई साहब साइड से आर्मी कट, ऊपर से लंबे लंबे बाल, दिन भर ऐसे ही करते रहते हैं, क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं, और
अगर टीचर ने किसी दिन को खड़ा कर लिया, चल खड़े हो जा, बता एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म बता। भाई साहब भी खड़े होंगे और क्लास में कहेंगे क्या सर, क्या सर। मैं आपको बता दूं, जो एक्सीलेंट कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, इनका अकाउंट यहाँ ओरिएंटल बैंक में नहीं होता है, इनका अकाउंट आसिफ कैफे के बगल वाले सिगरेट शॉप में इनका अकाउंट चलता है। ये इनका खाता वहां पे चलता है। बात लड़कों की हो रही है तो बराबरी हो जानी चाहिए, लड़कियों की बात। मानू में 3 तरीके की लड़कियां होती हैं। पहली होती है एवरेज। ये जो एवरेज लड़कियां होती हैं, ये बेचारी आती है यहाँ पे, ये अफेयर, ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड, ओटी, पार्क बेचारी करती रहती है। ये होती है एवरेज कैटेगरी वाली। दूसरी होती है गुड कैटेगरी वाली लड़कियां, न दाएं न बाएं, न ओटी न छोटी, क्लास से निकलती हैं और डायरेक्ट डिपार्टमेंट जाती हैं, पढ़ के आ जाती हैं। लेकिन भाई साहब, असल मैटर है ये थर्ड कैटेगरी। सबसे मेन होती है थर्ड कैटेगरी वाली, जो एक्सीलेंट कैटेगरी वाली है। भाई साहब, इनके पास गजब का टैलेंट होता है। भाई साहब बताओ ये क्या कराती हैं? ये सेटिंग करवाती है, सेटिंग। भाई साहब, एक एक्सीलेंट कैटेगरी की लड़की अपना कोर्स पूरा होते होते कम से कम 20-25 सेटिंग जरूर करवा देती है। भाई साहब, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे जितना इन्वेस्ट नहीं करता है, उससे ज्यादा इन एक्सीलेंट कैटेगरी की सेटिंग कराने वालियों पे खर्च करता है। भाई लड़के भी 4 तरीके के हैं। पहले वो एवरेज कैटेगरी वाले लड़के हैं जो यहाँ पर आकर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूसरे वो हैं गुड कैटेगरी वाले, जो न दाएं न बाएं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। तीसरे होते हैं एक्सीलेंट कैटेगरी वाले बच्चे। भाई साहब, वो एक साथ 3-4 मैनेज कर रहे होते हैं। उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, वो 3-4 एक साथ मैनेज करते हैं। और भाई साहब, इनसे भी ऊपर एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग कैटेगरी, जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। भाई साहब, धर्म कर्म की बात करने वाले, ज्ञान ध्यान अध्यात्म की प्रतीक्षा करने वाले। भाई साहब, हम लोग हर जगह ज्ञान ही देते रहते हैं। हमारी बात कोई काटता नहीं है, लेकिन हटने के बाद बोलता है भाई सटका हुआ है, छोड़ो यार। बाकी लॉकडाउन का इफेक्ट क्या हुआ मानू में मैं आपको बता दूं। लॉकडाउन के बाद हुआ यूं कि मानू में बच्चा है 2nd ईयर में, उन बेचारों का 2 महीने पहले फ्रेशर हुआ है। वो बेचारे अब फ्रेशर की देने की तैयारी में लगे हुए हैं, और 1 महीने बाद उन बेचारों का खुद फेयरवेल हो जाएगा। मानू में लॉकडाउन का इफेक्ट एक ये भी हुआ कि वो बच्चे जो अभी पास आउट होने जा रहे हैं, उन्हें इस बात की कंफ्यूजन है कि प्रेमचंद हॉस्टल ही हॉस्टल फर्स्ट है और सर सैयद हॉस्टल को ही सेकेंड हॉस्टल कहते हैं। बाकी मानू में आने के बाद मैंने एक चीज सीखी है कि तालियां 2 तरीके से बजती हैं। 2 तरीके की तालियां होती है, वो ज्ञान आप लोग ले लीजिए। एक ताली वो होती है कि जब सामने वाले की बात बहुत अच्छी लगे तो लोग ताली बजा के अप्रिशिएट करते हैं, भाई क्या बात कहती है आपने, जब ताली बजा के अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी ताली वो होती है जब सामने वाला एकदम बोर कर रहा होता है, भाई चल हट, ताली बजा के बताते चल हट जा यार। इससे पहले कि आप वो दूसरी वाली ताली बजाएं, मैं आप सबों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।